वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास की सोशल स्टडीज़ के एक ऐसे चैप्टर की जिसका पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल की बात करेंगे। मिट्टी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या इस मिट्टी में किस चीज़ की प्रोडक्शन किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो मृदा का प्रकार है, जो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, उसमें हम लेते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा, क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, एलुवियल सॉइल का जो एरिया है वो है भारत का उत्तरी मैदानी इलाका, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाई जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। और मैं इस मिट्टी की जो मुख्य इस एरिया के जो मुख्य रिवर है उसकी बात करूं तो उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये मिट्टी जो होती है दो प्रकार की होती है, इसमें एक खादर होती है और एक बांगर होती है। जैसे ही आप खादर और बांगर के बारे में सुनते हो तो इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। ये होती तो एलुवियल सॉइल है, खादर भी एलुवियल है, जलोढ़ है, और बांगर भी एलुवियल है, जलोढ़ है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है। जो खादर है, खादर को न्यू एलुवियल यानी नई जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। ये मिट्टी, ये वाली जो खादर है, काफ़ी फर्टाइल होती है, तो फर्टाइल होने की वजह से इस पर खेती बाड़ी की जाती है। जबकि बात अगर हम करें बांगर की, तो बांगर ओल्ड एलुवियल सोइल के नाम से जानी जाती है, इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। बांगर नॉन फर्टाइल होती है। इसके नॉन फर्टाइल होने की वजह क्या होती है? इसके अंदर कंकर पत्थर की जो क्वांटिटी होती है ज़्यादा पाई जाती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से ये मृदा नॉन फर्टाइल हो जाती है। अब दूसरे टाइप की सोइल की बात जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को लेकर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। क्या होती है ब्लैक सोइल? ब्लैक सोइल को हम कॉटन सोइल भी कहते हैं। अब कॉटन सोइल क्यों कहा जाता है? नाम से ही पता लगता है कि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सोइल की टक्कर की कोई सोइल ही नहीं है, या यूं समझ लीजिए कॉटन का प्रोडक्शन ब्लैक सोइल पर ही होता है। इसका एक नाम और है रैगुर सोइल, जिसको हिंदी में रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। रैगुर क्यों कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। रैगुर जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में रैगुर का जो मीनिंग है वो है ओवरफ्लो। जब जहां ब्लैक सोइल पाई जाती है, जैसे आपके महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आपके वैल्कोनो के फूटने की वजह से, ज्वालामुखी फूटने की वजह से, लावे के फैलाव की वजह से ये मिट्टी का जन्म हुआ। रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो। जब वैल्केनो का ओवरफ्लो होता है तो लावा चारों तरफ फैल जाता है, तो लावा का ओवरफ्लो होने की वजह से इस मिट्टी का जन्म हुआ, ये मिट्टी पाई गई, इसलिए इस मिट्टी को रेगुर सोइल भी कहा जाता है। ये मिट्टी कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके जो रीजन है जहाँ ये पाई जाती है वो है आपके गुजरात। गुजरात में काठियावाड़ एक जगह है, वहाँ मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के आसपास का सारा इलाका रेगुर सोइल का है, महाराष्ट्र, और एक आता है मध्य प्रदेश। तो ये जो 3 स्टेट मैंने आपको बताया, इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर हम बात करें भारत के मैप पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टार्टिंग के 3 स्टेट हमारे लगभग यही बैठ जाते हैं। गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और मध्य प्रदेश हो जाता है। तो ये हमारे रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल के स्टेट्स हैं। बात अगर हम करें भारत के सदर्न एरिया की, तो भारत के साउथ में भी ये मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जो स्टेट्स हैं आपके कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ये मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है। ये मिट्टी कपास की प्रोडक्शन के साथ साथ जो दालें होती हैं, पल्सिस, उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद मिट्टी है।